हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी। इस चीज़ हमारा कुछ डिफरेंशियबिलिटी में एक टॉपिक चल रहा था हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब कुछ फंक्शन थे जो दो वेरिएबल में होते हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल होते हैं, उसमें dy अपॉन dx फाइंड करना होता है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमने लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए थे, हमने प्रीवियस क्लास में 5 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। तो इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। इसमें छठा क्वेश्चन होता है हमारे पास। और हाँ गाइज़, मेरे 90 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 90 प्लस आई थी 92 हो गए हैं। तो प्लीज़ गाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें उतना क्या होगा, मैंने एक बात बताऊंगा अभी कि 100 प्लस सब्सक्राइब होने पर मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है? वो देख लेना, वो मैं अलग से डाल दूँगा वीडियो। तो हम यहाँ पे पहले तो हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास छठा क्वेश्चन था x³ प्लस x² y प्लस xy² इक्वल टू 81, सॉरी प्लस y³ इक्वल टू 81। ठीक है क्वेश्चन? हाँ, तो यही फंक्शन पढ़ रहे थे हम। क्या करना है अब हमें करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? तो देखो अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा, कि हम बेसिक समझ चुके हैं तो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा करते हैं कोशिश। देखो x³ का करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x² आएगा प्लस। अब इसमें कौन सा मेथड लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x² इंटू वाई प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले वाले का डिफरेंशिएट करना है। जब पहले वाले का डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, और दूसरे वाले को यूं का यूं ही छोड़ देना है। ठीक है, हाँ। अब इसे प्लस करना है। अब क्या करना है, पहले वाले को छोड़ देना है और दूसरे वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यही तो बताया था भाई कि पहले वाले का डिफरेंशिएट होगा दूसरे को छोड़कर, फिर प्लस, फिर पहले वाले को प्लस पहले वाले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल वैसे ही लगेगा। पहले का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे कॉमा लगा लो, अब आ जाएगा समझ में। ठीक है, पहले इसका डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा, 1 इंटू y² डिफरेंशिएट क्या होगा, ये होगा, पहले पावर का होगा 2y और फिर y का भी होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? प्लस अब क्या करना है, अब सॉरी गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखो इसका डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा और y यूं का यूं ही रहेगा। ठीक है, अरे भाई x डिफरेंशिएट किया 1 और y² यूं का यूं ही रहेगा। ठीक है, इसे तो करना नहीं डिफरेंशिएट। प्लस अब देखो, अब x यूं का यूं ही रहेगा इंटू y² का होगा तो क्या आएगा, 2y, y² का होगा तो 2y आएगा और फिर y का भी होगा तो dy अपॉन dx। सिंपल। प्लस y³ का क्या होगा, 3y² और फिर y का भी होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 81। क्या कांस्टेंट वैल्यू, उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखो 3x² प्लस 2xy प्लस x² dy अपॉन dx, मतलब ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस y² प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे dy अपॉन dx यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, dy अपॉन यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, dy अपॉन dx यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आएगा, हर बात समझ में आएगी। ठीक है, एक बार नहीं आती तो थोड़ा रिपीट करो वीडियो को, 5 मिनट थोड़ा रिपीट करो कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, दोबारा पीछे करो उसे। ठीक है, dy अपॉन dx तीनों में दिख रहा है, तीनों में से अगर dy अपॉन dx कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2xy बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 3y²। सिंपल आ रहा है समझ में? ठीक है, इक्वल टू, देखना समझना इसको, ये टर्म को अगर मैं उधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x²। इस वाले टर्म को उधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy
और क्या हो जाए मेरे पास, इसको उधर लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। इतना आ रहा समझ में, ठीक है। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजगल टू, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और ये क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में जाएगा, और भाई इंटू में है ना ये डी वाई अपॉन डी एक्स समथिंग, तो इस समथिंग क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू के है, ठीक है के। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो कैसे लिखूंगा मैं इसे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो प्लस का है तो एक बार इसका डिफरेंशिएट होगा, प्लस में डिफरेंशिएट कैसे होता है, सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं, तो ये प्लस में इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस इसका भी डिफरेंशिएट होगा कॉस एक्स वाई इजक्वल टू इसका भी डिफरेंशिएट होगा के। देखो ये है साइन स्क्वायर एक्स, क्या है ये साइन स्क्वायर एक्स, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो पहले पावर का वो चैन रूल फॉलो होगा। चैन रूल क्या बोलता है कि पहले पावर का करो, तो पावर का करूँ तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन वाई, ठीक है, इंटू अब y का करूँगा तो क्या आएगा, y का आएगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक, इतना समझ में आ रहा। देखो पहले मैंने पावर का किया तो क्या आएगा 2 साइन y आ गया, इंटू अब साइन का करूँगा तो साइन का क्या आएगा कॉस y आएगा, इंटू अब y का भी होगा तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स, प्लस अब यहाँ पे देखो कॉस का क्या होता है, पहले कॉस का होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा चैन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे भी चलो चैन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ये पूरा एक्स हो गया। अब एक्स का भी होगा, क्या होगा अब एक्स का भी होगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक्स और वाई का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आएगा डिफरेंशिएट एक्स वाई का इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू को क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट 0 होता है। अब देखो ये बन गया मेरे पास 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये एंगल पूरा थीटा है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो कैसे करूंगा, पहले इनटू का मेथड लग गया, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट और ये हो गया मेरे पास सेकंड, तो कैसे करता है डायरेक्ट बनाया करो। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट 1 और सेकंड को छोड़ना है इंटू वाई, प्लस अब क्या करना है, अब मुझे करना है फर्स्ट को वैसे ही छोड़ना है और सेकंड का क्या करना है डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन वाई, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, देखो कैसे फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का 2 साइन वाई कॉस वाई, क्या होता है ये होता है साइन 2y, अरे भाई ये था ना हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन 2x होता है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग ये y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ अब देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा, किससे, इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई जब इससे करूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स साइन थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है।
साइन 2y dy अपॉन dx माइनस, यहाँ पे कुछ कट रही है वैल्यू, नहीं कुछ नहीं कट रही है। हाँ तो हम सिंपल कर लेते हैं, हाँ कहीं भी नहीं कट रही है। तो देखो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है और यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है। यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ मैं, जब यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा साइन 2y और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x साइन थीटा। ठीक है सिंपल। अरे भाई dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन 2 थीटा बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये पूरा टर्म बचेगा x साइन थीटा। ठीक है इक्वल टू ये नेगेटिव का हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव का y साइन थीटा। ठीक है अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा y साइन थीटा अपॉन, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2y माइनस x साइन थीटा। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है रोक लेना। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 8वां, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है हाँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ये दिखाना पड़ेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई का डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स 1 का डिफ्रेंशिएट। ठीक है अब देखो यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, पहले पावर का होगा, यहाँ पे क्या आएगा डिफ्रेंशिएट चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है अब साइन एक्स का भी होगा तो साइन एक्स का क्या आएगा इंटू कॉस एक्स। सिंपल। पहले मैंने किया भाई पावर का कर दिया, पावर 2 आ गया, पावर का ये आया पूरा पावर करने पर, और फिर जब साइन का किया तो क्या आया कॉस आएगा। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस होता है और एक्स का क्या होता है 1, वो हम दिखाते ही नहीं है। ठीक है वो हम दिखाते ही नहीं है। प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या होगा स्क्वायर का होगा, क्या आएगा 2 इंटू कॉस वाई, इतना आ रहा है समझ में कॉस वाई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे कॉस का करना पड़ेगा। भाई पहले तो मैंने इसका किया, पूरी पावर ही तो है ये, पहले स्क्वायर का किया मैंने, स्क्वायर करने के बाद इसका कॉस का भी करना पड़ेगा। कॉस का क्या आएगा माइनस का साइन, तो माइनस आ गया आगे, ये हो जाएगा इंटू साइन वाई। ठीक है अब वाई का करना पड़ेगा तो वाई का क्या आएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और कॉन्स्टेंट वैल्यू को क्या होता है 1 होता है डिफरेंशिएट। हाँ अब देखो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये बन गया, फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं साइन 2x माइनस, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब उधर लेके जाऊँगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये पूरा पॉजिटिव का आ जाएगा उधर, ये पूरा पॉजिटिव का आ जाएगा। हाँ मतलब ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है कट नहीं सकता है ये, क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि ऊपर एंगल x है और नीचे एंगल क्या है y है, इसलिए कट नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो गाइज़ ये टॉपिक इतना ही है। ठीक है हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की होगी। ठीक है वो लाऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1-2 दिन में, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ सोचा है कि अभी क्या चल रहे हैं, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कई बच्चों ने मेरे को बोला कि सर थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बता दो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो हो, कोई से भी पुराने पेपर, कोई भी 2-3 पुराने पेपर उठा लूँ और उसके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करा दूँ, सिर्फ डिफरेंशिएशन। ठीक है तो आएगी ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, जो हम सीरीज़ चल रहे हैं वो तो चलेंगे। ठीक है वो तो चलेंगे। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि डिफरेंशिएट कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दो, तो वो वीडियो लेके आऊँगा मैं। तो आई होप कि ज़्यादा